क्लास 10 के उन सभी छात्राओं से ये है क्या अगर आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम एक वीडियो में पार्ट 1 में 1 से लेके 5 टाइप का हम पढ़ा दिए हैं। अब ये हम छठा टाइप पढ़ाएंगे जो कि सारा टाइप को हम एक तरह से कवर करके और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सवाल की ओर। तो ये सवाल जो पूछा गया है क्लास 10th में पूछा गया है 2024 में, 22 में, 20 में, 23 में, 21 में। तो इसमें कहेंगे आपको जो दिया जाएंगे, कहेंगे कि इसमें परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए। तो देखिए ये परिमेय है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए 2.113 है, 133 है, 133 मतलब ये देखिए रिपीटेड हो रहे हैं पर वो अंक चेंज हो रहे हैं और चलते रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे। अगर रिपीटेड बदलते जाएंगे तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये है 1.333 डॉट 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 तो बताइए ये क्या कहेंगे इसको। तो आप ये कमेंट करके ये बताइए कि 1.33 को क्या कहेंगे। तो ये कहेंगे ये क्या है, परिमेय। पर परिमेय कैसे हो गए, तो 1.3 पे क्या हो जाएंगे, रेटिंग। और आप इसका मान जानते हैं कैसे निकालने, एक्स मान करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 32 बटे कितना हो जाएंगे, 9। इसका आंसर हो जाएंगे। तो बटे में जब भी आंसर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वो है परिमेय संख्या। तो ये हो जाएंगे परिमेय। लेकिन यहाँ रिपीटेड क्या हो रहा है, वो क्रम पता चल गया कि 3 3 ही हो रहा है। यहाँ पर देखिए 13 133 1333 बढ़ रहा है। तो ये चीज समझना होगा कि अगर अलग अलग आते जाए और बढ़ते जाएंगे और अनंत तक तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे, अपरिमेय। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है, तो देखिए ये अपरिमेय कौन है। तो ये देखिए रेकरिंग वाला भी बताएं क्या है, ये परिमेय है। और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो भी परिमेय है। तो ये परिमेय हो गया। अपरिमेय, अब देखिए √5 इंटू √5 करेंगे तो √25 हो जाएंगे और √25 का वर्गमूल 5 हो जाएंगे। तो ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय पूछना है तो देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएंगे पर 27 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपरिमेय। इस तरह आप सही तरीका से बना सकते हैं। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, तो ये है अपरिमेय, ये है अपरिमेय, ये है अपरिमेय। ये परिमेय है क्योंकि ये 3 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बच जाएंगे 2। तो 2 क्या हो जाएंगे, ये परिमेय संख्या। इसमें क्या रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या परिमेय बनेंगे कि अपरिमेय। तो a प्लस बी, ए माइनस बी आप जानते हैं गुना करने, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। तो ये 4 हो जाएंगे। जब ये 4 हो गया तो 4 क्या है, ये है 4 परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों का गुणनफल परिमेय। ये भी देखिए 2023 में पूछा गया। निम्न में कौन सा परिमेय है, तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। हाँ इसका निकलेंगे, इसका भी निकलेंगे, ये निकाल देंगे। पर ये मल्टीप्लाई में रहते हैं तब ना, नहीं तो ये क्या है, पहले जोड़ का काम करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, ये 98 होगा, 98 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ये 72 हो जाएंगे, इसका वर्गमूल तो नहीं निकलता है। ये 50 होते हैं, 50 का पूरा पूरी स्क्वायर किसी का नहीं रहते। ये देखिए जोड़ेंगे तो 100, 100 किसी का स्क्वायर होते हैं। तो 100 कितना का स्क्वायर होते हैं, 110 का। तो ये जिसका स्क्वायर बन गया तो वो वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये परिमेय पूछ रहे हैं तो कौन सा हो जाएंगे, ये। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है।
तो देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी परिमेय अपरिमेय है। तो ये देखिए परिमेय, परिमेय कैसे बना 3, और हम इसको 75 बटे क्या लिख सकते हैं 48। आप ये जानते होंगे 3 से कटाइएगा तो 25 बार में, ये 3 से कटाइएगा तो 16 बार में। अब देखिए ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। जब ये स्क्वायर में हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये क्या बन गया परिमेय बन गया। कैसे बन गया परिमेय? तो आप ऐसे निर्णय नहीं लीजिएगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। पहले देखिए वो कट रहा है, कटा करके देखना है तो परिमेय है कि अपरिमेय। तो ये आंसर हो जाएंगे डी। तो आप आप हमको बताइएगा कि कमेंट करके कि 1.424242 ये क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है, ये बताइएगा। 1.424242 परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट सवाल में। टाइप 6 हम पढ़ लिए, टाइप 7 पढ़ेंगे। और हमें ये बताइएगा जो हम ये दिए 1.424242 तो क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये कमेंट करके हमें बताइएगा। दूसरा आपको एक और होमवर्क देते हैं, आप बताइएगा 3/27 बताइए ये अपरिमेय होंगे कि परिमेय। देखते हैं आप कैसे बनाएंगे, ये परिमेय है कि अपरिमेय है ये आप बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह और हम दे देते हैं जैसे √32/50 ये क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है, ये आप बताइएगा। तो इस तरह हम देखते हैं। आगे हम टाइप जानेंगे, टाइप 7 पढ़ेंगे। अब देखिए टाइप 7 कैसे हम बनाएंगे, इसमें शांत और अशांत को पहचानने के लिए हमको जानना है कौन सा शांत है कौन अशांत है। तो शांत और अशांत के लिए हर में जो होना चाहिए मतलब p/q के रूप में रहे तो q का मान जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 या 5 का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए नीचे तब वो हो जाएंगे अशांत हो जाएंगे। तो शांत के लिए 2 या 5 का घात होना चाहिए पावर में या अभाज्य गुणनखंड के रूप में होनी चाहिए। चलिए जानते हैं, देखते हैं ये सवाल कैसे बनाएंगे। जो 2019 में पूछा गया है, ये 18 और 24 में, ये 25 में, ये भी 25 में पूछा गया है। तो हमको ये बनाना है कैसे देखना। तो शांत के लिए क्या होना चाहिए देखिए 3/8 3/8 है जो, तो 3/8 है तो 3/8 का मतलब समझिएगा। इसको हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 तो नीचे देखिए 2 का घात हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे शांत हो जाएंगे। अब देखिए ये शांत है कि नहीं है, तो ये भी शांत है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर शांत को पहचानना है तो अगर वो कट रहा है तो वो भी कटाइए। तो 6/15 देखिए ये कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। देखिए नीचे क्या आ गए 5 आ गए, तो नीचे 5 या 2 का गुणनखंड होना चाहिए, 5 या 2 का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो ये दोनों शांत होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे शांत। पर ये 7 का क्यूब है, नीचे 7 आ गए तो ये हो जाएंगे अशांत, ये भी हो जाएंगे अशांत। शांत के लिए ये शांत नहीं है, ये अशांत है। चलिए आगे जानते हैं। फिर निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, 2 बार शांत लिखा गया शांत है। तो ये शांत कौन सा होगा देखिए ये 7 आ गया, 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 ऊपर में 21 आता तो 7 या 21 कट जाता, तब वो क्या हो जाते हैं शांत हो जाते हैं।
पर यहाँ पे 7 है तो कटने वाला नहीं। 21 से कटेंगे, 91 नहीं कटेंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अशांत। अब देखिए ये शांत है कि नहीं, तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। तब देखिए 1/2 या 5 का गुणनखंड आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये शांत है। क्या है ये, शांत है। तो कटने वाला रहेगा, ये नहीं कि हम देख लिए 7 और उसको हम अशांत कर देंगे, अशांत वो नहीं है, वो क्या है, शांत हो जाएंगे, कट रहा है तो। अब देखिए यहाँ पे निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखिए 2 है, यहाँ 3 आ रहा है, 3 अगर 9 रहता ना तब ये शांत हो जाता, ऊपर में 9 तब कट जाता, पर ये देखिए नहीं कटने वाला, ये तब अशांत हो जाएंगे, ये भी अशांत हो जाएंगे, ये भी अशांत। तो शांत के लिए 2 और 5 होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएंगे डी नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, तो ये कैसे बनाएंगे, ये अशांत आवृत्ति शांत या अशांत अनावृत्ति ये है, तो P बराबर ये दिया हुआ है, तो P का मान क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, P का मान दिया है 3 पे पावर n, और Q का मान है ये 6 पावर n इंटू 5 पे पावर n। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखते हैं ये शांत है कि अशांत है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम जब बना रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं 2 × 3 पे पावर n, अब 5 पे पावर n, तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2 पे पावर n × 3 पे पावर n, 5 पे पावर n। अब देखिए जब हम ये भाग देंगे, ये q का मान हो गया, तो p/q जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 3 पे पावर n, और ये हो जाएंगे 2 पे पावर n, और 3 पे पावर n, 5 पे पावर n। तो ध्यान दीजिएगा ये देखिए दोनों कट गया, जब दोनों कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, और नीचे देखिए कट ही गया, तो 2 और 5 का, 2 और 5 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे। ऐसे आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि ये शांत है कि अशांत है, जब तक वो उसको हम तोड़ते नहीं तब तक हम बतावे नहीं। तो इस तरह आप अच्छे से बना सकते हैं शांत व अशांत को पहचानने के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम टाइप में जानेंगे, ये 7 टाइप पढ़े, आप 8 टाइप पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम ये सवाल कैसे बनाएंगे, जो ये 2022 में, 24 में, 21 में, 22 में इस तरह सवाल दिए रहेंगे, तो आपको कैसे बनाना है। तो आप जानते हैं, इसके पहले आप जानते होंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है, दो संख्या अगर ए बी है तो ए गुना बी होती है। और इसी में हम आपको निकालने बताते हैं, अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यहीं पे रह जाएंगे, बटे में हो जाएंगे एचसीएफ, यहाँ पे चल जाएंगे। चलते हैं हम बारी बारी से, हम जानेंगे कैसे हम बनाते हैं, तो ये चीज आपको बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो संख्या का मौसो ये दिया है और लोसो ये दिया है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो वही अभी बात कर रहे थे जो हम अभी बताने का कोशिश कर रहे थे। क्या ये दोनों को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, तो 25 पंचे 125, 0 हो जाएंगे तो 1250 आंसर हो जाएंगे। ये होता है लोसो गुना मौसो बराबर दो संख्या का गुणनफल। अब ध्यान दीजिए दूसरी संख्या निकालना है, मान लीजिए ए और बी दो संख्या, तो बी बराबर निकालना है, तो ये हो जाएंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे
हो जाएंगे ए, मतलब पहली संख्या ये करेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि 27 गुना 162 करेंगे बटे अगर जहाँ 54 कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम किए और बटे क्या कर दिए पहली संख्या, तो 27 दूनी हो जाएंगे 54 और 2 से जब हम इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 81 बार में। तो ये आंसर हो जाएंगे, क्या चीज हो जाएंगे डी नंबर हो जाएंगे इसका आंसर। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, इस बार दिया है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल इस बार दिया है तो दोनों संख्या का गुणनफल बटे हो जाएगा, तो यहाँ दो संख्या का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल मतलब ए गुना बी बटे किसका निकालना है हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम लिख देंगे यहाँ पे, अब बटे कर देंगे एचसीएफ को। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 21 66 बटे 19। जब हम इससे भाग देंगे 19 का 19 तो 19 का 19 फिर 19 का 19 फिर ये 19 छक्का 14 से 19 चौक 14, तो ये कट जाएंगे कितना बार में 114 बार में कट जाएंगे। तो ये इस तरह हमारा आंसर हो जाएंगे सी नंबर। आसान तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए वही चीज यहाँ पे आप दिया है, मौसो भी दे दिया बटे लोसो, दोनों होता है सेम चीज, ये दोनों सेम चीज दे दिया। क्या दे दिया यहाँ पे समझिएगा, मतलब एलसीएम गुना एलसीएम एचसीएफ बराबर हो गया ए इंटू बी, ये दिया हुआ है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसी को उठा करके ए बी रख देंगे ऊपर, ए बी कट के कितना हो जाएंगे 1। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएंगे ए नंबर। अब सेम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ए मौसो गुना लौसो, क्या बताए थे मौसो गुना लौसो जो होते हैं दो संख्या का गुणनफल, यही देखिए मौसो लौसो गुना मौसो ए गुना बी, तो क्या हो जाएंगे आंसर इसका ए गुना बी। इस तरह हम आसान तरीका से बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये था क्लास 8 टाइप था, अब 9 टाइप, लास्ट टाइप 9 है। अब जानेंगे हम लास्ट टाइप जो बचा हुआ है 9 टाइप, इसको हमको कैसे बनाना है। ये भी 2024 में पूछा गया है और ये 24 में 18 में और 20 में ये रेकरिंग वाला सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो एक ध्यान दीजिएगा 0.57 पे रेकरिंग है, तो जितना पे रेकरिंग उतना 9 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 57 का 57 उतर जाएंगे, 57 माइनस 0 हो जाते हैं पर 0 लिखा नहीं जाता है, 57 बटे क्या हो जाएंगे 99। तो इस तरह आंसर हो जाएंगे 57 बटे 99, तो कहीं दिया हुआ है नहीं 57 बटे 99, सॉरी कहीं पे गलत हुआ होगा, तो कहीं पे 57 बटे 99 होगा ही, तो यहाँ पे हो जाएंगे 57 बटे 99, तो हम ले लेते हैं बी नंबर। इस तरह या कटेंगे, कटने वाला रहेंगे, सॉरी यहाँ पे कटने वाला होंगे तो कटा भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या था 50, हाँ 19 या 57 और 3 से 99 बार में, ये ए नंबर आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम बनाएंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 3 का 3, 3 नंबर 27। हाँ अब देखिए ये बनाना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 0.3 पे रेकरिंग है, तो आप जानते हैं 0.3 पे रेकरिंग का मान क्या हो जाता है 3/9, तो इसको हम भी लिखेंगे 3/9, तो उसी तरह 4/9 हो जाएंगे, तो 3/9 4/9 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 लगभग मुझे 4 तिया 4 3 7 हो जाएंगे, 7/9 हो जाएंगे, तो इस तरह आंसर हमारा हो जाएंगे 7/9। सेम प्रोसेस हम वही करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको बनाते हैं।
तो 0.32 पे रेकरिंग है। तो इसको बनाने का तरीका हम जानेंगे। कितना पे रेकरिंग है? एक अंक पे, तो एक 9 हो जाएगा। रेकरिंग रेकरिंग और पॉइंट के बीच में कितना डिजिट है? एक डिजिट, तो एक जीरो लगेंगे। बस अब बन गया। 32 में क्या घटा देंगे? 0 3 घटा देंगे या 3, तो ये हो जाएंगे कितना? ये हो जाएंगे 28 कि 29 हो जाएंगे, 29/90 हो जाएंगे। इस तरह 29/90 हो जाएंगे। तो 29/90 क्या किसका आंसर है? 29/90। 29/90 देखिए कहाँ पे है? इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आंसर गलत भी हो सकता है। या सॉरी, यहाँ पे हो सकता है 32 पे रेकरिंग हो सकता है। 29/90, तो 29/90 हम कर देते हैं। ये 32 में 3 घटाएंगे तो 29 हो जाएंगे। 29/90, 29/90 जो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 29/90। तो ये बी नंबर आंसर हो जाएंगे। चलिए अब दूसरा सवाल हम जानते हैं। ये इस टाइप के सवाल आ जाएंगे तो हमको कैसे बनाना है? तो हम क्या करेंगे? सीधी सी इसको सॉल्व करेंगे। 0.505 पॉइंट जब हम उड़ाते हैं तो नीचे कितना होता है? 1000 हो जाता है। 1000 क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 को 0 हो गया। अगर आप इसको कटाना चाहते हैं, नहीं कटाइए, या कटाना चाहते हैं कटाइए। 5, ये देखिए 2 पे 3 लिख सकते हैं, 5 पे 3 लिख सकते हैं। क्यों? 5 दूनी 10, 10 पे 3, तो 10 पे 3 का मान हो जाता है 1000। अब देखिए एक 5 से कट जाएंगे, तो ये 5 पे 2 बच गए, और ये 5 से कट जाएंगे तो 101। तो कौन सा आंसर हो जाएंगे? 101/2 पे पावर 3, 5 पे 2, तो ये हो जाएंगे कितना? कौन सा आंसर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डी नंबर आंसर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, ताकि हम जानेंगे कि और वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट पे और वीडियो बनाना, और इसी सब्जेक्ट पे बनाना है तो आगे हम बनाते ही चले जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव आपको किस तरह अच्छा लगा, और हमको बताइए कि किस तरह और पढ़ाना है, तो हम और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, बताएंगे। और ये क्लास 10th विद्यार्थी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो वन शॉट हम नहीं डाल पाए, लेकिन ये 2 टाइप में, टाइप 1 हम पहले बता दिए, टाइप 2 बाद में देख सकते हैं। ज़्यादातर टाइप 2 से ही सवाल पूछे जाएंगे, और टाइप 1 से भी पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और दोस्तों जितना भी दोस्त पढ़ रहे हैं, आप अगर हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो हमको मोटिवेट मिलेंगे और हम वीडियो बना सकते हैं, ताकि हम जानेंगे कि मेहनत मेरा सफल रहा। धन्यवाद।